नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबर में हूं आपके साथ अमित शर्मा। उत्तर प्रदेश में 400 में प्रकाश पर्व की धूम देखने को मिल रही है। लखनऊ में प्रकाश पर्व को लेकर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ ने शिरकत की है और लोगों को संबोधित भी किया है। कुलविंदर सिंह छाबड़ा जी, अध्यक्ष गुरुद्वारा आलमबाग सरदार निर्मल सिंह जी, सरदार राजेंद्र सिंह बग्गा जी, अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य सरदार प्रविंदर सिंह जी, सिंधी समाज के श्री नानक चंद लखमानी जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी की नेत्री श्रीमती अपर्णा यादव जी, उपस्थित सभी सम्मानित यहां पर हम बात कर रहे हैं। भारत का मध्यकालीन इतिहास सिख गुरुओं के त्याग और बलिदान के बगैर तो अधूरा है। उस कालखंड में देश और धर्म की रक्षा कैसे की जानी चाहिए थी, यह सीख अगर हमें कहीं से प्राप्त हुई तो विपरीत परिस्थितियों में सिख गुरुओं ने अपने त्याग से, अपने बलिदान से, अपनी भक्ति और शक्ति की ताकत से पूरे हिंदुस्तान के अंदर वह ओज और वह तेज भरने का कार्य किया था। और इसीलिए मुख्यमंत्री आवास सामान्यतः शासकीय कार्यों को संपादित करने या राजकीय अतिथियों के साथ संवाद का एक माध्यम होता है। लेकिन जब किसी एक आयोजन को करने का अवसर मुझे प्राप्त हुआ तो मेरा सौभाग्य था कि गुरु नानक देव जी के 550वें प्रकाश उत्सव के कीर्तन के कार्यक्रम को मुख्यमंत्री आवास पर आयोजित करने का सौभाग्य पहले मुझे प्राप्त हुआ था। और उसके बाद ये कार्यक्रमों की श्रृंखला आगे बढ़ती गई। 2020 में भी और 21 में भी साहबजादा दिवस के कार्यक्रम को हम लोगों ने मुख्यमंत्री आवास पर ही संपन्न किया। और हम सब आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के। उन्होंने 27 दिसंबर की तिथि को पूरे देश के अंदर गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के उन चार वीर सपूतों की स्मृति को बनाए रखने के लिए आज की युवा पीढ़ी को देश और धर्म के प्रति अपने क्या योगदान हमारा होना चाहिए, इनके लिए और आज की माताओं के लिए भी जो त्याग और बलिदान माता गुजरी ने उस कालखंड में दिया था, उसका एक नई प्रेरणा प्रदान करने के लिए 27 दिसंबर की तिथि साहबजादा दिवस के रूप में, बाल दिवस के रूप में आयोजित करने के लिए पूरे देश का आह्वान किया और उसकी घोषणा की है। इसके लिए हम प्रधानमंत्री मोदी जी के हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। भाइयों बहनों, और ये सच्ची तस्वीर है भारत की जो हम लोगों ने 21 अप्रैल को दिल्ली के लाल किले पर देखी। कितनी पीढ़ियां बीत गई हैं, कितने लोग उस दिन को देखने के लिए व्यतीत हुए, काल कलवित हो गए और समय चले गए। गुरु तेग बहादुर जी महाराज ने आखिर अपना बलिदान किस बात के लिए दिया? अगर वे सामान्य होते, वे भी अपनी गति की रक्षा कर लेते, उनको कुछ कर भी नहीं सकता था। सुरक्षित रहते, अपने परिवार के साथ सुरक्षित रहते, और वे सुरक्षित रहते तो आगे गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के 4 पुत्रों को अपनी शहादत नहीं देनी पड़ती। माता गुजरी को उस समय जब पूरा परिवार संकट में है तब अपने आप को बलिदान नहीं करना पड़ता। लेकिन गुरु तेग बहादुर जी महाराज का बलिदान किसके लिए था? कश्मीर के हिंदुओं के लिए, कश्मीर के पंडितों की सुरक्षा के लिए। अब याद करिए कि उस कालखंड में भी उनके मन में गुरु परंपरा के प्रति कितना विश्वास था। जब उन पर अत्याचार हो रहा था कश्मीर के अंदर, तो कहीं और नहीं गए, वह
गुरु तेग बहादुर जी महाराज के पास आए अपनी याचना लेकर के कि हम पर यह अत्याचार हो रहा है, हमारा ये शोषण हो रहा है, हमारे साथ इस प्रकार का व्यवहार हो रहा है। तो गुरु तेग बहादुर जी महाराज ने कहा था कि लगता है कि कोई बड़ा बलिदान देना पड़ेगा, और बलिदान देने के लिए प्रेरणा कौन दे रहा है? गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। क्या उम्र थी उस समय, लेकिन उन्होंने कहा कि आपसे बड़ा कौन हो सकता है। और फिर जो कुछ हुआ है किसी से छुपा हुआ नहीं है, और यही सच्चा इतिहास है जो आज दिल्ली में शीशगंज गुरुद्वारा के माध्यम से हमें प्राप्त होती है। जो प्रेरणा 21 अप्रैल को प्रधानमंत्री मोदी जी ने लाल किले के प्राचीर के ऊपर से गुरु तेग बहादुर जी महाराज के प्रति नमन करते हुए जो भाव व्यक्त किए हैं, वह सचमुच पूरे देश और पूरी दुनिया के लिए एक नई प्रेरणा है। इतिहास कुछ कालखंड के लिए झुटलाया जा सकता है, लेकिन अपनी सच्चाई सामने रखता ही है, और यही भारत का सच्चा इतिहास है। गुरु तेग बहादुर जी महाराज के प्रति, उनके त्याग के प्रति, उनके बलिदान के प्रति पूरा हिंदुस्तान और पूरी दुनिया नतमस्तक हुई। 21 अप्रैल की स्थिति को जब दिल्ली में लाल किले में गुरु तेग बहादुर जी महाराज की पूरी जीवन गाथा को पूरे देश और पूरी दुनिया ने अपनी आंखों से देखा, सुना। भाइयों बहनों, हम सबको इतिहास के अतीत की उन त्रासदीपूर्ण घटनाओं से प्रेरणा लेनी होगी, और इस बात को हमेशा ध्यान में रखना होगा कि अगर उस समय इस प्रकार की यातना नहीं होती, अत्याचार नहीं होते, शोषण नहीं होते, तो गुरु नानक देव जी महाराज ने तो भक्ति के माध्यम से अपनी पूरी विरासत को आगे बढ़ाया। भक्ति के माध्यम से किस प्रकार की सिद्धियां उन्होंने प्राप्त की थी, कौन नहीं जानता है। जब वो काबा में गए थे, अपने एक संत के रूप में, किस रूप में उनका व्यवहार था, अपना आराम कर रहे थे। एक फकीर कहता है, वहां का एक मौलवी कहता है कि भाई आप पैर काबा की तरफ क्यों किए? उन्होंने कहा भैया मुझे बता दो, जहां ईश्वर का वास न हो उधर मेरा पैर कर दो। तो कौन नहीं इस बारे में जानता है, सिद्धि की किस पराकाष्ठा में पहुंचे हुए थे। ये परंपरा हमारी थी, और उस परंपरा को भक्ति के माध्यम से आगे बढ़ाने का कार्य हमारे सिख गुरु कर रहे थे। लेकिन जब देश और धर्म दोनों संकट में आया, तो भक्ति को शक्ति पुंज के रूप में कैसे आगे बढ़ना है, या आगे सिख गुरुओं का बलिदान, उस एक नई कथा को भी हम सबके सामने, वह गाथा पूरे देश के सामने, पूरी दुनिया के सामने है। और इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि भारत का मध्यकालीन इतिहास सिख गुरुओं के त्याग और बलिदान के बगैर, उस गाथा के बगैर अधूरा है। और इसलिए प्रत्येक भारतीय का दायित्व बनता है कि वह आज अगर सुरक्षित है तो अपने सिख गुरुओं के प्रति श्रद्धा और आस्था का भाव को जरूर बनाते रखें। जहां कहीं भी कोई हमारे बीच में फूट डालने का प्रयास करता है, हमें उसे तत्काल नकारना चाहिए। हमारे सामने गुरु नानक देव जी से लेकर के गुरु गोविंद सिंह जी महाराज तक, और 4 साहबजादों से लेकर के, अभी आपने देखा होगा काशी में काशी विश्वनाथ धाम की स्थापना हुई। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भव्य स्वरूप काशी विश्वनाथ धाम का आया है। काशी विश्वनाथ मंदिर में उसे स्वर्ण मंडित करने का काम किसने किया? महाराजा रणजीत सिंह जी ने। हमें नहीं भूलना चाहिए इन सब चीजों को। 2.5 मन सोना उन्होंने उस समय काशी विश्वनाथ मंदिर में उपलब्ध कराए थे स्वर्ण मंडित करने के लिए, और केवल गोल्डन टेम्पल को ही नहीं, अमृतसर के गोल्डन टेम्पल को ही नहीं, वही आस्था का भाव काशी विश्वनाथ मंदिर के प्रति भी था। यह है हमारे सिख गुरुओं की परंपरा। अयोध्या में राम जन्मभूमि को मुक्त कराने के अभियान की जब बात आती है, कौन नहीं जानता है सिख गुरुओं ने उस कालखंड में भी आवाज की। और लखनऊ पे जिससे आज का कार्यक्रम अत्यंत महत्वपूर्ण है, यहां पर तो 2 महीने तक गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने अपना बचपन व्यतीत किया। कानपुर में भी गुरु तेग बहादुर जी का प्रकाश पर्व धूमधाम से मनाया गया। आपको बता दें कि गुरुद्वारा बाबा नामदेव जी में गुरु तेग बहादुर जी का 400वां प्रकाश उत्सव मनाया गया। इस दौरान
गुरुमत समागम में कानपुर में दूर दूर से संगत गुरु के सामने नतमस्तक होने आई थी। कानपुर के गुरुद्वारों के कारतनियों ने एक साथ गुरु तेग बहादुर जी की वाणी कीर्तन की जस गाए। इस विशेष अवसर पर संगत संसार कानपुर प्रांत के जिला संयोजक सुरजीत सिंह ओबेरॉय ने आए हुए अतिथिजनों का सम्मान और स्मृति चिन्ह देकर सम्मान किया। इस विशेष अवसर पर सरदार संदरपाल सिंह की लिखी हुई सृष्टि की चादर श्री गुरु तेग बहादुर किताब का विमोचन भी किया गया। और चलिए बात करेंगे लखनऊ की, जहां कैबिनेट और मत्स्य विभाग के मंत्री डॉक्टर संजय निषाद ने आपको बता दें कि मत्स्य निदेशालय में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की है। इसके बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मीडिया से बातचीत की। डॉक्टर संजय निषाद ने बातचीत में कहा है कि विभाग को उत्तम विभाग बनाने की कवायद में हम जुटे हुए। साथ ही उन्होंने कहा कि योजनाओं से लाभान्वित करने का लक्ष्य दिया गया है। इसमें मछली पालन को बढ़ावा देना, रोजगार देना, राजस्व को बढ़ावा देना ही हमारी प्राथमिकता है। वहीं इस विभागीय बैठक में जिला और मंडल स्तर के अधिकारी भी शामिल हुए। वो मित्र बैठक है। हम उनके अंदर एक मित्रता का भाव पैदा करना चाहते हैं कि आपस में मित्र बनकर कम साधन संसाधन में इस विभाग को एक नंबर पर लाएंगे और जितना भी हो सकता कोशिश करके उनके जो कैडर रिव्यू में मामला है कि कुछ ऐसे कर्मचारी हैं बेचारे 17-18 साल 20 साल से एक ही जगह एक ही स्थान पर पड़े हुए हैं, उनको तनख्वाह तो मिल जा रहा है लेकिन वो पद और पावर। कुशीनगर में विधानसभा और एमएलसी चुनाव के बाद आयोजित जिला पंचायत की बैठक में सदस्यों ने जमकर हंगामा किया। हंगामे की वजह यह थी कि सूची में क्योंकि पहले से स्वीकृत अपूर्ण योजनाओं पर चर्चा को शामिल किया गया। सदन की ओर से पहली बैठक में इस पर गहनता से विचार किया जा चुका है और इसीलिए इस पर चर्चा करने से सदन का समय बेकार जाएगा। सदस्यों की मनोदशा को भांपते हुए अध्यक्ष सावित्री जायसवाल ने किसी तरह से सदस्यों के गुस्से को शांत कराया। बैठक में सदस्यों ने सड़क, बिजली, स्वास्थ्य, आवास, पेयजल, गन्ना आदि विषयों पर अधिकारियों की खूब खिंचाई की और अपनी कार्यशैली में बदलाव लाने की नसीहत दी। और खबर है कुशीनगर से, जहां जिला परिवहन यान सुरक्षा समिति की बैठक हुई है और यह बैठक एडीएम देवी दयाल वर्मा की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार कक्ष में आयोजित की गई। इस बैठक में गाजियाबाद में हुई दर्दनाक बस हादसे पर चर्चा की गई और सभी विद्यालय के प्रबंधक को निर्देशित किया गया है कि इस प्रकार की दुर्घटना फिर से ना हो। साथ ही ये भी निर्देश जारी किए गए कि जनपद में संचालित स्कूली वाहनों की विशेष चेकिंग अभियान 23 अप्रैल से लेकर 29 अप्रैल तक की जाए। इसमें अनफिट पाई गई स्कूली वाहनों के विरुद्ध बंद या फिर चालान की कार्रवाई जरूर की जाए। एक ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, फौरन लौट रहे हैं कुछ और खबरों के साथ। आप देखते रहिए हर खबर। पंजाब है जसप्रीत का ठिकाना, मुंबई है आदर्श का आशियाना, केरल का गोविंद निवासी, कोलकाता में जन्मे है काशी। हर हिंदुस्तानी की शान ARB बियरिंग्स जोड़े सारा हिंदुस्तान। मेरे जैसा कोई दूसरा चुलबुलापन जिसकी हर बात में घुल जाए, जिंदगी में रंग भर दे। मेरी जैसी मेरी अपनी पताका चाय, गजब का स्वाद। Hey mom, hey, look, I can download a song really fast. I can make dosas faster. Must be joking. Bus, 3 easy steps. Mix with water, spread batter, fry. गाना डाउनलोड हुआ? नहीं, पर तब तक मैं इडली बनाती हूँ। हमने बनाया किड्स से। अरे रंगों का उमंगों का जज्बा कहाँ रुकता है, मन साफ है तेरा अंदर तो बाहर दिखता है। जो अच्छा हो जो सच्चा हो वही तो
हम निरमा एडवांस हैं, मन की तरह कपड़े भी साफ रखते हैं। निरमा एडवांस। गुरुजी खस सिरप की ताजगी, बादाम कीसर की ठंडक और रोज के रिफ्रेशिंग टेस्ट से हो जाओ समर रेडी। गुरुजी ठंडाई एंड शरबत नाउ अवेलेबल ऑन Amazon, Paytm एंड फ्लिपकार्ट। पंजाब है जसप्रीत का ठिकाना, मुंबई है आदर्श का आशियाना, केरल का गोविंदन निवासी, कोलकाता में जन्मे है काशी। हर हिंदुस्तानी की शान ARB बियरिंग्स, जोड़े सारा हिंदुस्तान। अरे रंगों का उमंगों का, अरे रंगों का उमंगों का जज्बा कहाँ रुकता है, मन साफ है तेरा अंदर तो बाहर दिखता है। हर रिश्ते का एहसास रखते हैं, हर घर में अपनी पहचान खास रखते हैं। हम निरमा एडवांस हैं, मन की तरह कपड़े भी साफ रखते हैं। निरमा एडवांस। पंजाब है जसप्रीत का ठिकाना, मुंबई है आदर्श का आशियाना, केरल का गोविंदन निवासी, कोलकाता में जन्मे है काशी। हर हिंदुस्तानी की शान ARB बियरिंग्स, जोड़े सारा हिंदुस्तान। Hey mom, hey, look, I can download a song really fast. I can make dosas faster. Must be joking. Bus, 3 easy steps. Mix with water, spread batter, fry. गाना डाउनलोड हुआ? नहीं, पर तब तक मैं इडली बनाती हूँ। हमने बनाया। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सीतापुर में संयुक्त किसान मोर्चा के पिंदर सिंह सिद्धू ने रंजीत होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में बताया है कि संयुक्त किसान मोर्चा ने भू माफियाओं के खिलाफ 4 दिन आंदोलन करने के बाद जिला प्रशासन को ज्ञापन दिया था। हालांकि जिला प्रशासन के आश्वासन के बाद संयुक्त किसान मोर्चा ने 10 दिन के लिए आंदोलन स्थगित कर दिया है। बताया जा रहा है कि संयुक्त किसान मोर्चा के कार्यकर्ता और पदाधिकारियों के पास भू माफियाओं ने धमकी दी है कि वो दिए हुए ज्ञापन को वापस लें। साथ ही पिंदर सिंह सिद्धू ने कहा है कि मैंने अपने साथियों के साथ जिला पुलिस अधीक्षक और जिलाधिकारी को इस बारे में पत्र देकर अवगत करा दिया है। कानपुर में DAV कॉलेज के शिक्षा शास्त्र विभाग की ओर से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पर व्याख्यान आयोजित किया गया। इसमें अभिप्रेरक वक्ता डॉक्टर विशाल सक्सेना, अरमापुर PG कॉलेज कानपुर ने नई शिक्षा नीति के कंटेंट पर महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की। मुख्य वक्ता प्राचार्य प्रोफेसर डॉक्टर शिवम श्रीवास्तव, मदन मोहन मालवीय प्रतापगढ़ ने नई शिक्षा के शैक्षिक ढांचे पर चर्चा की है। वहीं उन्होंने शिक्षा में परिवर्तन को उचित ठहराया। DAV कॉलेज कानपुर के प्राचार्य अपने उद्बोधन में सभी अतिथियों का स्वागत किया, जिसके बाद विभागाध्यक्ष सुषमा निषाद ने धन्यवाद ज्ञापन प्रस्तुत किया। यहाँ पर यह चीज समझना जरूरी है कि आपको किसी नौकरी में भरने के लिए फॉर्म जिसमें भारत में नौकरियां हैं, जैसे आज हमारे शिक्षा शास्त्र विभाग के तरफ से एक नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के शीर्षक पर एक लेक्चर सीरीज का आयोजन किया गया है और इसमें मुख्य अतिथि के रूप से डॉक्टर विशाल सक्सेना जी जो आरमापुर PG कॉलेज में हैं और डॉक्टर शिवम श्रीवास्तव जी जो प्रिंसिपल है प्रतापगढ़ में, वो दोनों लोगों के तत्वावधान से और दोनों लोगों के विशेष रूप से आगमन पर आज इस विषय पर बहुत अच्छा चर्चा। लखनऊ में 21वीं रमजान का जुलूस निकाला गया। गमगीन माहौल के बीच शहर अजार रुस्तम नगर में शान शौकत के साथ हजरत अली का ताबूत लेकर जुलूस निकाला गया। जुलूस में लाखों की संख्या में शिया समुदाय के साथ हर धर्म के लोगों ने शिरकत की। आपको बता दें कि मौला अली की याद में हर साल 21वें रमजान की सुबह नजफ से ऐतिहासिक जुलूस निकाला जाता है। आपको बता दें कि कोविड-19 के चलते 2 साल से हजरत अली का ताबूत लेकर जुलूस नहीं निकाला रहा था। खास बात यह रही कि इस जुलूस में बड़ी संख्या में महिलाएं और बच्चे भी शामिल हुए। ये जुलूस सादतगंज के रुस्तम नगर नजफ से उठकर कासबैन, गिरधारा सिंह स्कूल, मंसूर नगर चौराहा, बल्लौचपुरा चौराहा, इसके साथ ही बाजार खाला, एवरेडी चौराहा होते हुए ताल कटोरा करबला पहुंचकर संपन्न हुआ। जुलूस के मद्देनजर प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए थे। चप्पे चप्पे पर पुलिस ने पैनी नजर रखी हुई थी।
देखिए 19वीं और 21वीं रमज़ान के जुलूस की तैयारियां पुलिस प्रशासन द्वारा भी काफ़ी पहले से कर दी गई थी। इस संबंध में पीस कमेटी की मीटिंग्स की गई थी पूरे इलाके में। यहाँ के जो धार्मिक गुरु हैं उन लोगों से वार्ता की गई थी। ऐसी भी मीटिंग हुई थी जिसमें सभी जो है विभागों के प्रतिनिधि उपस्थित थे। नगर निगम के लोगों को बुलाया गया था, बिजली विभाग, जल विभाग के लोग भी मौजूद थे। और अब खबर है प्रतापगढ़ से, जहां मरीज के तीमारदारों ने अस्पताल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। आरोप है कि मेडिकल कॉलेज पहुंचे मरीज को डॉक्टर सचिन ने प्राइवेट अस्पताल में दलाल के साथ पास भेजा और प्राइवेट अस्पताल में पैर की हड्डी को ऑपरेट करने के नाम पर मरीज से 25,000 रुपए की मांग की गई, जिसके बाद मेडिकल कॉलेज में तीमारदारों ने हंगामा खड़ा कर दिया। हंगामे के दौरान हरदोई निवासी सौरभ सिंह ने इमरजेंसी से भाग खड़े हुए डॉक्टर सचिन पर 25,000 रुपए मांगने का आरोप लगाया। पुराने के हंगामे के बाद मरीज को परिवार वाले दूसरे अस्पताल ले गए। हाँ ठीक है, तब तक मैं भी आ रहा हूँ। आइए। मैं यहाँ बारात में आया था, मेरे मामा जी की लड़की की बारात थी। तो मेरे मौसी का लड़का डांस कर रहा था, उसका पैर स्लिप हो गया तो उसका पैर डिसलोकेट हो गया। तो हम यहाँ पे लेके आए, डॉक्टर सचिन थे। कहाँ पे लेके आए? सरकारी अस्पताल में। डॉक्टर सचिन से कोऑर्डिनेट किया, हमने कहा सर ऑपरेट हो जाएगा, तो उन्होंने बोला हाँ ऑपरेट हो जाएगा, आप एक्सरे करा लीजिए, ऑपरेट हो जाएगा। तो उन्होंने बोला, एक बंदा बुलाया, बोला इसके साथ चली जाइए, एक्सरे कर देगा। हम यहाँ से लगभग 500 मीटर दूर लेके गए, उसको उठा के वहाँ एक्सरे करवाया। एक्सरे करवाने के बाद एक्सरे वाले बंदे ने बोला उसको ऊपर शिफ्ट कर दीजिए, डॉक्टर साहब आ रहे हैं। तो मैंने कहा डॉक्टर साहब यहाँ बैठते हैं क्या? उसने बोला वो आ जाएंगे, यहीं ऑपरेट कर देंगे। हमने कहा ठीक है भाई, हमें कोई दिक्कत। अब डॉक्टर साहब आए तो डॉक्टर साहब बोला कि ऐसा है, इसकी ये डिसलोकेट हो गई, तार पड़ेगा फलाना निमा का। तो मैंने कहा कितना चार्ज लगेगा? बोले 25,000 रुपये। मैंने कहा 25,000 रुपये आपको पहले बोलना चाहिए था डॉक्टर साहब, मैं तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में किस लिए आया? 25,000 दोनों होते तो मैं प्राइवेट हॉस्पिटल में नहीं जाता। तो बोले यहाँ तो 25,000 ही पड़ेंगे, ज़्यादा हो तो आप प्लास्टर करवा लीजिए, 2,500 रुपये में प्लास्टर हो जाएगा। प्लास्टर के भी 2,500 रुपये बताए। मैंने तो यहाँ पे सरकारी अस्पताल में जो बैठे थे डॉक्टर, उन्होंने सचिन कॉन्ट्रैक्ट में है, पता कर सकते हो। अभी मैं उनके साथ बहस भी कर चुका हूँ काफी। तो फिर मैंने कहा ठीक है। अब यहाँ आया तो बोल रहे, मैंने कहा सर अगर ऐसी बात थी, आपको प्राइवेट में ही उसको ऑपरेट करना था तो मुझे बता देते, मेरे पेशेंट का 2 घंटे आपने क्यों बर्बाद किया? मैंने यहाँ के जो वो है हेड एचओडी है, शायद जो भी है, दीपक, क्या नाम है, दीपक, हाँ, प्रिंसिपल, उनको फोन किया प्रिंसिपल को। मैंने कहा सर सचिन ऐसा ऐसा कर रहे हैं। तो बोले आप सुबह फोन कीजिए, मैं आउट ऑफ स्टेशन हूँ। तो मैंने कहा सुबह तो मैं चला ही जाऊंगा सर, मैं तो बारात में आया हूँ, मैं यहाँ कोई परमानेंट रेजिडेंट थोड़ी ना हूँ। बोले नहीं आप सुबह फोन कीजिए, इतने समय मुझे क्यों फोन। और फिलहाल इतना, एक छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे। आप देखते रहिए हर खबर।